Welcome students of class 6 in maths class. In last class हमने एक्सरसाइज 6A कंप्लीट की थी और एक्सरसाइज 6B का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है कंपेयर द एंगल्स इन ईच पेयर बाय यूजिंग ट्रेसिंग पेपर. स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता होगा कि ट्रेसिंग पेपर होता है जो ट्रांसपेरेंट सा एक पेपर रहता है. आपने उस पर, मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है, मैं इसको आपको पॉलिथीन पे बना के दिखा रही हूँ, लेकिन आपने वो मतलब खरीद के पेपर और फिर इसको ट्राई करना है. देखो, जैसे ये एंगल है, इसको हमने ट्रेस करके देखना है कि कैसे बनता है. इस पे मैंने ये एंगल ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, ठीक है. अब हम इसको दूसरे पे एंगल नंबर 2 पे हम रख के देखेंगे. ये देखो, ये दोनों सेम है. ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल ऐसे लिख देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सेम आपने ट्रेस पेपर से दूसरे को ट्रेस करके उस पर ड्रॉ करके फिर दूसरे से कंपेयर करना है, उसको रखना है. तो आपने देखना है कि ये सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. सारे ABCD पार्ट्स ये सारे ऐसे ही होंगे. नो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लासीफाई द एंगल्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर गिवन बिलो. ये आपको ये बतानी है कि ये कौन से एंगल हैं. ठीक है, इस पे आपने जैसे ये लिखना है कि ये 30 डिग्री का फर्स्ट है, 30 डिग्री का एंगल है, तो ये कौन सा एंगल है? थर्ड का ए पार्ट जो है 30 डिग्री इक्वल एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है. जो बी है ये आपका 45 डिग्री है. 45 उसने कहा था कि ज़ीरो से लेके ऐसा एंगल जो ज़ीरो से बड़ा हो, 90 डिग्री से कम हो, तो वो एक्यूट एंगल होता है. तो ये भी किस में आएगा? एक्यूट एंगल में. ठीक है, 90 डिग्री कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल. 75 ये 90 से छोटा है, तो ये एक्यूट एंगल. ठीक है, 120 ये 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो इसलिए ये कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, नेक्स्ट है आपका 195 डिग्री. तो ये 195 डिग्री 180 से भी बड़ा है. ठीक है, 360 से छोटा है, तो ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, 180 का ये कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल. अब 135 का 180 से तो छोटा है लेकिन 90 से बड़ा है, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, ये 77.6 डिग्री का है, ये 90 से भी छोटा है, ये एक्यूट एंगल. ठीक है, 0 डिग्री का जीरो एंगल. 360 कंप्लीट एंगल. और 90.5 डिग्री ये 90 से बड़ा हो गया, तो इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द काइंड ऑफ द एंगल्स फॉलोइंग एंगल्स. इसको आपने देख के बताना है ये कौन सा है. ये देखो बेटा, ये हमारा 90 से बड़ा है, तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल. ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल. ये किसका एंगल रख रहा है? 90 डिग्री का, तो ये हो गया राइट एंगल. आपने अलग से नोटबुक में ड्रॉ करके फिर लिखना है, मैं तो बुक में दिखा ही रही हूँ आपको. ये है 90 से छोटा है, तो ये एक्यूट एंगल. नेक्स्ट, ये आपका 180 से भी बड़ा है, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए ये 180 डिग्री का. ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स, इसका यहां से बन रहा है, ये 180 का नहीं है, ये कंप्लीट एंगल है. इसका एंगल यहाँ नहीं बना रहा, ये यहाँ बना रहा है. इन्होंने जीरो सा बना रखा है, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था.
ये यहाँ है इसलिए ये मतलब पूरा ही वो है, तो ये कंप्लीट एंगल है। नेक्स्ट ये कौन सा है? एक्यूट एंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन, मतलब कितनी डिग्रीज होंगी इनमें? टू स्ट्रेट एंगल्स, मतलब टू स्ट्रेट एंगल मैं इसको आपको करवा के दिखाऊंगी। जैसे वन स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? हम लिखेंगे वन स्ट्रेट एंगल होता है हमारा 180 डिग्री का। तो फिर टू स्ट्रेट एंगल कितने के होंगे? एंगल्स इक्वल 2 इंटू 180 डिग्री। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट है वन राइट एंगल, बी पार्ट, वन राइट एंगल एंड ए हाफ राइट एंगल। वन राइट एंगल कितने का होगा हमारा? 90 डिग्री का। और ए हाफ राइट एंगल, 90 का हाफ क्या हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, 90/2 इक्वल 45 डिग्री। तो अब ये दोनों के कितना टोटल होगा दोनों का? हम करेंगे 90 + 45 इक्वल, अब हम इसे प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारा 135 डिग्री। अब सी है 2 3 राइट एंगल। 2 3 राइट एंगल का मीनिंग है 2 3 ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो हम करेंगे 2/3 इंटू 90। अब डिवाइड करो, 3 3 ज़ा 9 और 0 का 0, ये डिग्री यहाँ भी लगेगी। और 2 3 ज़ा 6, तो ये आपका आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट है पार्ट डी, 3 स्ट्रेट एंगल। वन स्ट्रेट एंगल कितने का? वन स्ट्रेट एंगल होता है आपका, वन स्ट्रेट एंगल होगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो 3 स्ट्रेट एंगल कितने के होंगे? 180 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थ्री स्ट्रेट एंगल 3 इंटू 180 डिग्री। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24, 2 3 और 2 5, 40 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी डिग्रीज हैंड्स ऑफ वॉच मेक व्हेन इट इज, मतलब कितनी डिग्री बनाती है जब घड़ी पे जैसे कि 12 o'clock हो रहे हों या 9 o'clock हो रहे हों, या कोई भी जो टाइम दिया है वो कैसे पता चलता है? बेटा आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने एक क्लॉक बना लिया है आपके लिए, ये क्लॉक है, इसके मैंने अभी हैंड्स नहीं बनाए हैं। ठीक है, ना मिनट्स हैंड ना सेकेंड्स हैंड। तो आपको ये बात बता दूं, जो ये कंप्लीट होता है इसमें 12 नंबर्स होते हैं हमारे, 1 to 12 नंबर। और ये कंप्लीट एंगल है हमारा, कंप्लीट एंगल हमें पता है 360 का है। अगर हम 360 को 12 से डिवाइड करते हैं, ये मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ समझाने के लिए, 360 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 30 डिग्री आता है। तो इसका मतलब अगर हम 12 से 1 तक जाते हैं तो 30 डिग्री आता है। अगर 1 से 2 तक जाएंगे, मतलब हर एक आर में, ये जो आर है इसमें 30 डिग्रीज होती है। ठीक है, अगर हम 12 से 2 तक जाएंगे तो 60 डिग्री होगी। अब 12 से 3 तक जाएंगे तो 30 + 30 + 30 90 डिग्रीज होगी। ऐसे ही इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका 12 o'clock हो रहे हैं, ए में अगर 12 o'clock है, आपको पता है ये 12 o'clock कहाँ आते हैं? जब दोनों हैंड्स जो है 12 पे होंगे, तो इसमें कोई डिग्री बन ही नहीं रही, तो इसका मीनिंग हुआ कि तब हमारी होगी 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री होगी। सेकंड है, जब 9 o'clock हो रहे होंगे, तो 9 o'clock के लिए क्या होगा? जो आपका जब 9 o'clock हो रहे होंगे तो जो हमारा एक ये वाला स्मॉल हैंड है वो 9 पे होगा। यहाँ मैं आपको रफली बता रही हूँ।
ये, और दूसरा हमारा होगा 12 पे। तो अब यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से 30 + 30 + 30 कितना हो गया 90 डिग्री। देखने में भी दिख रहा है हमारा कि ये 90 डिग्री है, पर हम एक एक मतलब 9 से 10 तक गए 30, 10 से 11 तक गए 30, और 11 से 12 30, 30 + 30 60 + 30 90, तब हमारा होगा 90 डिग्री। आपका सी पार्ट है, मतलब 6 o'clock। 6 o'clock के लिए क्या करोगे आप इसको मतलब कितनी डिग्री आएंगी, तो हम इसको पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं कि पहले हम 6 o'clock बना लेते हैं, ठीक है। तो आपका स्मॉल हैंड है वो 6 पे हो गया और लार्ज हैंड 12 पे। तो अब हमने यहाँ से डिग्री गिन लेनी है। पहले हम गिनेंगे यहाँ से कितने हैं, कितनी यूनिट्स हैं, 1 2 2 से 3 3 4 5 एंड 6। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 6 हैं। हम क्या करते हैं इसको 6 × 30, ठीक है। 6 3 जा 18, तो हमारे पास आ गया ये 180 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए हमारा होगा ये 6 o'clock पे होगा 180 डिग्री। या तो ये वाली डिग्री लगा लो या लिख लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डी 2 o'clock। 2 o'clock के लिए हम पहले 6 वाले को इरेज कर लेते हैं। हमने 2 o'clock बना लिए। अब देखो ये आपका लार्ज हैंड हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें कितनी यूनिट्स आ रही हैं, 12 से 1 तक 1 और 1 से 2 तक 2। हम इससे कैसे पता करेंगे, 2 × 30 कर लेंगे, ठीक है। 2 × 30 मतलब 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही, इसमें लिखा है इसने 10 past 10। 10 past 10 के लिए मतलब होता है इसका कि 10:10 हो रहे हैं, ठीक है। अब हम पहले स्मॉल हैंड बना लेंगे 10 पे और दूसरा बना लेंगे 2 पे। अब हमने इसकी डिग्री गिन लेते हैं, मतलब यूनिट्स गिनते हैं। 10 से 11 तक 1, 11 से 12 तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 तक 3 और 1 से 2 तक 4। तो इसके लिए हम करेंगे 4 × 30। ई पार्ट है, पहले मैं लिख लूँ, ई पार्ट है 10 past 10। तो हमारा कितना आया 4। हम करेंगे 4 × 30, तो कितना हो गया 4 3 जा 12, तो 120 डिग्री आ गया। नेक्स्ट है आपका एफ पार्ट 9 to 12 o'clock। जैसे ये उसने लास्ट क्वेश्चन दिया एफ पार्ट, इसमें 9 to 12 o'clock तक है, तो हम भी इसमें 9 यहाँ से है और 12 तक इसके यूनिट गिन लेंगे। 9 to 10 1, 10 to 11 2 और 11 to 12 3। 3 × 30 कर दी। 1 मिनट स्टूडेंट्स, तो ये आप हमारे पास 3 यूनिट्स हो गए। हम 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 90। तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 7, बाय यूजिंग ओनली रूलर ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड ए स्ट्रेट एंगल। ये मैंने आपको एंगल बना दिए हैं, खाली आपने रूलर को ही यूज़ करना है, स्केल का यूज़ करना है, ठीक है। आपको पता है जो एक्यूट एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा होता है, तो हमने एस्टीमेट से 90 से अंदर की तरफ एक आर्म बना लेनी है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा बना देना है। और ये थर्ड है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब पूरा मतलब ये ऐसे पूरा 180 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, द 4 डायरेक्शन आर शोन इन द गिवन फिगर, राइट द काइंड ऑफ एंगल फॉर्म्ड बिटवीन। इनके बीच में कौन से एंगल बन रहे हैं वो दिखाने हैं हमने। ए क्वेश्चन है ईस्ट एंड नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, तो ये है आपका 90 डिग्री। बी पार्ट है साउथ एंड ईस्ट, ये साउथ और ईस्ट है ऐसे और ऐसे, ये देखो कौन सा एंगल है 90 डिग्री। वेस्ट एंड साउथ, वेस्ट एंड साउथ में भी 90 डिग्री।
साउथ एंड वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये देखो ऐसे और ऐसे, ये भी 90 डिग्री का। वेस्ट एंड नॉर्थ, वेस्ट से नॉर्थ तक 90 डिग्री। नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ से यहाँ से ऐसे में जाओगे तो भी 90 डिग्री। अब नेक्स्ट है नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ से यहाँ देखो बेटा, नॉर्थ से यहाँ तक साउथ में आ गया तो ये दो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 180 डिग्री है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्ट एंड ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट और ईस्ट, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो यहाँ से भी दो 90 डिग्री के एंगल है, ऐसे बनेगा ये, तो ये भी 180 डिग्री का है। नेक्स्ट है आइए आपका नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट। नॉर्थ एंड, नॉर्थ से लेके साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब यहाँ तक, साउथ वेस्ट मतलब, एक मिनट, ये है नॉर्थ से साउथ यहाँ, और साउथ वेस्ट इन दोनों के बीच में है, जैसे ये इस फिगर में दिखाया गया है। ये देखो नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच का नॉर्थ वेस्ट होता है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होता है। तो इसमें साउथ वेस्ट का मतलब यहाँ आ गया, मतलब इस वाले 90 डिग्री का हाफ, ये वाला 90 डिग्री तो फुल हो गया और ये हाफ हो गया, मतलब 90 + 45, तो आ गया आपका आंसर 135 डिग्री है। अब ईस्ट एंड नॉर्थ, ही नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ये हो गया और नॉर्थ वेस्ट मतलब यहाँ इस साइड को जाना है आपको, नॉर्थ वेस्ट यहाँ तक, तो ये 90 + 45 आपका आ गया 135 डिग्री। नेक्स्ट है आपका साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये वाला हाफ और नॉर्थ ईस्ट का यहाँ का हाफ, तो आपका आ जाएगा 90 डिग्री। नौ है साउथ टू साउथ, मतलब यहाँ से चलना है आपको ऐसे घूमते हुए फिर यहाँ पहुँचना, तो ये कंप्लीट एंगल बन गया, ये बन गया आपका 360 डिग्री। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाय गिविंग नेम देम विद सेंटर पॉइंट ओ। आपने इस वाले में ये ढूंढना है कि इसमें राइट एंगल कौन कौन से हैं। जैसे आपने लिखना है एंगल NOE, मतलब NOE ये आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। मतलब 90 डिग्री के और कौन से बन रहे हैं इसमें, EOS, SOW और WON। ऐसे ही आपने इसमें एक्यूट एंगल ढूंढने हैं, जैसे एक्यूट एंगल कौन सा हो जाएगा, NONE, ऐसे ही लिखना आपको, ठीक है। इसमें सारे देखो ये छोटे छोटे ये सारे एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे बता के बताने हैं, और स्ट्रेट एंगल। सो स्टूडेंट्स योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हो। सो डू एक्सरसाइज 6B in your maths notebook. Thank you.